इन दिनों में आपने मेरा युवा भारत पोर्टल के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। इस पोर्टल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सीधा सीधा बता देता हूँ। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत के सभी युवाओं को एक साथ जोड़ना, युवाओं का विकास करना, ज़्यादा अनुभवी लोगों के साथ जोड़ना, जिससे युवा अपने मनपसंद कार्य में आगे बढ़ सके और विकसित भारत का हिस्सा बन सके। कहने का मतलब है युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है और आप सभी युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है तो आप सभी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बहुत ही सरल सा है। आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, सरकार ने ये एक अच्छी पहल की है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो, तो आप सभी अपनी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट लगाकर ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। मेरा युवा भारत रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे हमारे फ़ोन में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है मेरा युवा भारत। जैसे यहाँ पर आप मेरा युवा भारत लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी mybharat.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन एज ए यूथ, दूसरा ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन एज ए पार्टनर और तीसरा ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन एज ए वेरीफायर। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन एज ए यूथ पे क्लिक करना है, यानी ये ऑप्शन हमें चुनाव करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अब हमें यहाँ पर साइन अप के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो नंबर दर्ज किए हैं उन पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है डिजी लॉकर से। ये डिजी लॉकर वाला पोर्टल है, तो हम चलिए यहाँ पर ओटीपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। ओटीपी दर्ज करते ही यहाँ पर आपको बाकी डिटेल दर्ज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम दर्ज करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसके बाद आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने जिले का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप दर्ज करनी है। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने जाते हो तो यहाँ पर आपकी डिटेल लॉक हो जाती है, यहाँ पर आप कुछ भी दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको नाम भरना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर पाएंगे और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद स्टेट। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी डिटेल भर दी है, यहाँ पर हमने रूरल सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिन कोड भरेंगे और यहाँ पर छोटा सा चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिन कोड भरेंगे और यहाँ पर छोटा सा चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर यूथ टाइप पूछा जा रहा है, यानी आप अगर इनमें से किसी भी संगठन के सदस्य रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप एनएसएस से है तो ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एनसीसी लिया है तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, इसके अलावा ये वाला ऑप्शन अदर का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम चलिए सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपको इनमें से एक ना एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना होगा, तो हम अदर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे अदर सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन हमारी जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 16% ही यहाँ पर कंप्लीट है, यानी 16% ही कंप्लीट है। तो यहाँ पर 100% कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल का। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप अपनी पूरी डिटेल नहीं दे रहे हो तो फिर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ये प्रोफाइल तो जरूर करनी चाहिए। तो कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है अबाउट का। तो यहाँ पर अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप वगैरह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पर ओ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये ओ भी पॉजिटिव है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन आपका हुआ है कि नहीं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो येस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अबाउट सेक्शन में हमारी कुछ डिटेल अपडेट की है, तो यहाँ पर अपडेट हो गई है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल भी आप अपडेट कर सकते हैं, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की आप डिटेल दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर 10th की 12th की सारी डिटेल यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी डिटेल ये भर सकते हैं
उसके बाद यहाँ पर आप स्किल्स आप अपनी बता सकते हैं, आप क्या काम जानते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपको कुछ है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिले हैं, आपने कोई रिवॉर्ड अर्न किए हैं तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये सब डिटेल है। सर्टिफिकेट अगर आपने कोई प्राप्त किया है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पर बता सकते हैं। अब चलिए हम देख सकते हैं डैशबोर्ड पर हमारी प्रोफाइल जो है वो 20% कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल भर के ये प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम आ चुका है और यहाँ पर मेरी डिटेल भी शो हो रही है, जिसमें हमें सर्टिफिकेट 0 मिला है, रिवॉर्ड 0 मिला है और रेटिंग भी यहाँ पर 0 दिखाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इवेंट्स शो हो रहे हैं जिसमें शायद हम भागीदार बन सकते हैं। तो इस तरह से ये पोर्टल है और इस तरह से इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो काफ़ी बड़ा पोर्टल है और आप बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखेंगे, आपको जानने को मिलेगा। अभी इसमें यहाँ पर थोड़ा ही मैंने अपडेट किया है तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको एक सिंपल तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें डिजी लॉकर वाला सारा सिस्टम काम करता है। आपको एक बेसिक सी डिटेल दर्ज करके ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है और वो आप अपने मोबाइल से चुटकियों में कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी इसका अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इस पोर्टल का आप कैसे यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें मिल सकती है, वो सब भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर भी जरूर आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।